हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ लोग हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ख़राब समझते हैं तथा कुछ लोग हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लोहा मानते हैं। और इन सब को देखते हुए आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 10 भागों में बांटा गया है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो है वो पहला भाग है, वो है आपका कंसेप्ट, यानी कि कुछ स्कूलों में सिर्फ हमें रट्टे मार एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है और वैसे स्कूलों में पढ़ के सिर्फ आदमी बेरोजगार ही बनते हैं। तथा कुछ स्कूल हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, यानी कि हम कंसेप्चुअल एजुकेशन सिस्टम को लेकर काम करते हैं। और ऐसे स्कूल से पढ़कर ही 2014 से सत्तर नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, 2015 से सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने हैं, 2007 से शांतनु नारायण एडप के सीईओ बने हैं, 2020 से अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ बने हैं, 2017 से अंजनी सूद व्योमे के सीईओ बने हैं, 2019 से अमनपाल भूटानी जो कि गोडेडी के सीईओ बने हैं, 2006 से 2018 इंदिरा योगी पेंसिको के सीईओ बने हैं और 2010 से 2020 तक अंजनी बंगला जो है मास्टर कार्ड के सीईओ बने हैं। ये इंडिया के स्टूडेंट हैं तथा ये अपनी पढ़ाई इंडिया में पूरी की है तथा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सिंगापुर में जाकर ये कंपनी के सीईओ बने हैं। अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतनी ख़राब होती है तो ये स्टूडेंट आज वर्ल्ड के टॉप कंपनियों के सीईओ नहीं बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट थे किन कॉलेजों में अपनी पढ़ाई की है। तो मैं इसको पहला जो उसका जो दर्जा जाता है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज टॉप जो स्कूल या फिर आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, वो पहला नाम आता है वो आपका आईआईटी। नंबर 2 में आता है बीआईटी पिलानी। नंबर 3 में आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नंबर 4 में आता है आईआईएससी बेंगलोर। यह क्वेश्चन आता है कि इंडिया के लोग बाहरी देशों में जाकर सीईओ बन जाते हैं, तो बाहरी के देशों के जो लोग हैं वो इंडिया में आकर सीईओ क्यों नहीं बनते हैं। तो इसका मेन कारण है कि इंडिया के जो भी बिजनेस मॉडल है या फिर इंडिया में जो भी बिजनेस है वो अपनी फैमिली बिजनेस पर बना दिए गए हैं। आज यदि हम बात कर लेते हैं हमारे देश की जो कंपनियों के जो सरनाम पर आधारित है, जैसे कि अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल मित्तल, ओबेरॉय या फिर गोइंका, ये जितने भी कंपनी है ये अपनी सरनेम पर ही अपना कंपनी बना दी है। और ये इन कंपनियों में टॉप पोस्ट में उन्हीं के लोग ही बैठेंगे। यानी कि यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि हम आईआईटी भी करेंगे तो आप यदि आपका दो ऑप्शन आते हैं कि आप गोदरेज के सीईओ बनेंगे या फिर टाटा कंपनी के सीईओ बनेंगे, तो आपको 100% आप गूगल के सीईओ बन सकते हैं, परंतु तो टाटा कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैंने गूगल पर सीईओ एक आप स्किल बेस्ड स्टूडेंट को ही सीईओ बना जाता है, जबकि आज हमारे इंडिया के जितने भी कंपनियां हैं, अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल मित्तल, ओबेरॉय या फिर गोइंका, ये अपने ही लोगों के को ही अपना हाई पोस्ट में रखती है। इसीलिए इंडिया के जो टॉप स्टूडेंट है वो ये इंडिया में पढ़ाई करते हैं, लेकिन वे जॉब विदेशों में करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता है और ना ही उन्हें अच्छी पोस्ट मिलते हैं। इसीलिए यदि बोला जाता है कि इंडिया के स्टूडेंट को आईआईटी में पढ़ाई करके कहाँ सीईओ बनने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं कि वे गोइंका, बजाज, महिंद्रा, टाटा जैसे कंपनी में लोग सीईओ बनने के बजाय वे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब में सीईओ बनना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन के जो बिजनेस मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नंबर 2 नंबर पॉइंट पर। और नंबर 2 नंबर पॉइंट है वो आपका करियर ऑप्शंस। यदि आज स्कूल या कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से यदि पूछा जाए कि आप करियर ऑप्शन क्या है, कौन से करियर ऑप्शन आप चुनेंगे, तो 80 से 90% स्टूडेंट आपका इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब के ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट एथिकल हैकर, ऑडियो इंजीनियर, बी कीपर, टी टेस्टर की ऑप्शन या फिर ऐसा ऑप्शन वो लोग बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज जो हमारे स्कूलों में ऐसे कैटेगरी वाइज में पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाई करके क्या करना है उन्हें बताया नहीं जाता है, उन्हें पढ़ाई करके क्या बनना है उन्हें बताया नहीं जाता है। आज अधिक करियर ऑप्शंस क्यों नहीं है, बल्कि और अगर आप देखा जाए प्रैक्टिकल में तो बहुत से ऐसे करियर ऑप्शन है, परंतु हमारे कुछ स्कूलों में इसके बारे में चर्चा नहीं होती है तथा कुछ स्कूलों में इसके बारे में चर्चा होती है। तो जिन स्कूलों में इनके बारे में चर्चा होती है उस स्कूलों के स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में अलग अलग पोस्ट में काम करते हैं, जबकि जहाँ इस तरह से चर्चा नहीं होती है वे वहाँ के स्टूडेंट दबे रहते हैं तथा अपने लाइफ में लो लेवल में काम करते हैं, जो कि आज हमारे इंडिया के 90% स्टूडेंट दबे हुए हैं इन स्कूलों के कारण। यहाँ मैं आपको 2 वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। यह इनमें करियर ऑप्शन के बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नंबर 3 नंबर पॉइंट पर। और नंबर 3 नंबर पॉइंट है वो है आपका इकोसिस्टम या फिर बोल सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट। यहाँ हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर
कि जो दोष है, ये आखिर ये दोष किसका है? एजुकेशन सिस्टम का है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट का है? तो जब हम इसमें बात कर लेते हैं तो 4 चीज़ हमें सामने आती है। नंबर 1 है होता है आपका टीचिंग पैटर्न्स, नंबर 2 आपका एग्ज़ाम सिस्टम, नंबर 3 है आपका सिलेबस, और नंबर 4 है आपका मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या फिर अदर स्टेट का अदर्स मीडियम। पर एक्चुअली में जब असलियत सामने आता है, जब उसमें जो असलियत डिपेंड होता है, वो हमारे इकोसिस्टम या फिर हमारे इन्वायरमेंट पर वो डिपेंड होता है। हमारे समाज से ही हम देखकर सीखते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर भेजते हैं, ताकि वहाँ के वातावरण में बच्चे रह सकें, वहाँ के तौर तरीके सीख सकें। परंतु हो रहा कुछ और ही उल्टा। हमारी मोबाइल सिस्टम या फिर हमारे जो मोबाइल फ़ोन या फिर हमारा जो मीडिया, ज़्यादातर मीडिया में पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स, इस टाइप का हमें चीज़ों को दिखाया जाता है। जब बच्चा भी ये सब देखता है तो बच्चे भी वैसे बनना चाहता है। हमारा जो सिनेमा है, सिनेमा में भी हमारा जो एक्टर का जो मेन रोल होता है वो 4 या 5 में ही आपका डिपेंड रहता है, चाहे वो आर्मी मैन हो, गैंगस्टर हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट हो, या फिर आपका पुलिस मैन। इन्हीं 4 चीज़ों को ही दिखाया जाता है। स्टूडेंट इन्हीं सब को देखते हुए वैसा बनना चाहता है। स्टूडेंट इन्हीं सब को देखकर ही उनका ये सब बनना चाहते हैं। इसीलिए उनका करियर ऑप्शन भी आगे नहीं बढ़ पाती है। स्टूडेंट बस वैसे ही बनना चाहती है। यदि वो गवर्नमेंट जॉब में, वो किसी अगल बगल के आदमी काम करना खोजते हैं, या फिर अगल बगल के अगर लड़के कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो पेरेंट्स जो है, अब स्टूडेंट है समाज में, उसे गवर्नमेंट जॉब पे ही करने के लिए मैंने फोर्स किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अब उस बच्चे का जो करियर ऑप्शन होता है वो दब जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि हम जो देखते हैं तथा जैसे सोचते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारी जो सोशल मीडिया है वैसे ही आपका एल्गोरिथम पर काम करता है। आप जिन चीज़ों को वीडियो आप अपने मोबाइल में देखेंगे, जो बार बार आप उस टाइप का वीडियो को देखेंगे, तो जो वीडियो का जो एल्गोरिथम है, जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है, आपको वैसे ही वीडियो आपको परोसेगी, आपको मैंने देखने के लिए। लेकिन जब तक आपकी एक नया वीडियो, नया टॉपिक के बारे में आप सर्च नहीं करेंगे, आपको दूसरा टॉपिक वो नहीं देते हैं। तो ये हमारे कमियां हैं हमारे वातावरण पर। नंबर 4 नंबर में हम बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन पर। कुछ स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही ख़राब होती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक नहीं होते हैं, ढंग के टीचर नहीं होते हैं। जबकि कुछ स्कूलों में क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, उन्हें अच्छे ढंग के टीचर मिलते हैं तथा उन्हें अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। और 5 में हम बात करेंगे लीडरशिप के लिए। कुछ स्कूलों में सिर्फ हमें जॉब के लिए पढ़ाया जाता है कि पढ़ाई करके जॉब करना है, पढ़ाई करके काम करना है, बस हमें सिलेबस पूरा करना है, ऑर्डर मानना है, बस हम इन्हीं के लिए पढ़ते हैं। जबकि कुछ स्कूलों में हमें लीडरशिप पर पढ़ाया जाता है कि हम अपना लीडरशिप बिजनेस कैसे करें, लीडरशिप को कैसे हम बिल्डअप करें, कैसे हमको आगे बढ़ाएं, कैसे हम उनको एक छोटे से जगह के लिए एक बड़े जगह पर कैसे हम काम कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम को के बारे में उसे पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है उन बच्चों में दिमाग खुलता है और वो एक छोटे से स्टेप्स के लिए कि वो बड़ा स्टेप तक जाता है। नंबर बात में हम करते हैं कि हमें रट्टे आइडिया में पढ़ाई करना है, यानी कि हम रटे रटाए आइडिया पर पढ़ाया जाता है। उसमें कोई भी हमें नया स्किल्ड, नया कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया जाता है। वहीं कुछ स्कूलों में ओरिजिनल आइडिया पर काम करने के लिए बताया जाता है। नंबर 7 हमें पॉइंट बोलता है कि हमारा जो भी स्किल है उन्हें हमें निखारना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए। वहीं पर कुछ स्कूलों को जो स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें टीचर्स के द्वारा बताया जाता है कि आपके पास जो स्किल है आप उसको छुपा छुपा कर काम कीजिए। जब एग्जाम में होता है आपको छुपा छुपा उसको लिखिए, आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको छुपा कर रखिए। इससे क्या होता है, बाउंड्री नहीं बन पाता है, उसमें ट्रस्ट मैंने नहीं बन पाता है, लीडरशिप नहीं बन पाता है, ओरिजिनल आइडिया पर वो काम नहीं कर पाता है, बस वो छुपा छुपा काम करता है। तो ये इससे भी क्या होता है, बच्चे की जो स्किल होती है वो दब जाती है। और जो बच्चा अपनी स्किल को मैंने बताता है, दूसरों में शेयर करता है, वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो ये कमियां हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। 8वां पॉइंट है अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पर काम नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ नाम के स्कूल जाते हैं और कुछ जगह पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस करते हैं। यदि उन्हें कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है, जैसे A+B का जो होल स्क्वायर का यूज़ कहाँ होता है, तो जहाँ पर कुछ जो रट्टे वाले स्कूलों में सिर्फ उन्हें A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया जाता है, उन्हें याद करवाया जाता है। तथा वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा स्कूल में, कंसेप्चुअल स्कूल में, तो वहाँ आप A+B का होल स्क्वायर का रियल यूज़ आपको बताएंगे कि उसका यूज़ कहाँ पर हुआ, कैसे इसका यूज हम करते हैं, कहाँ से काम आता है, ट्रिकोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो यदि आप इस सब को जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो में बना चुका हूँ। 9वां पॉइंट है आपका एमडसमैन। ये क्या करते हैं, ये
जो एम्बडसमैन है ये स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं तथा स्टूडेंट के सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। जबकि कुछ स्कूलों में एम्बडसमैन नहीं होते हैं, वो ये सिर्फ टीचर्स या फिर पेरेंट्स से ही लिंक होते हैं, जिससे क्या होता है वो बच्चों की जो प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और नंबर 10वां जो पॉइंट है वो है आपका सवाल पूछना, यानी कि कुछ स्कूलों में जहाँ बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं वहाँ के स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो दब जाते हैं। जहाँ के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वे वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये कमियां हैं, और आप भी यदि आपके बच्चों में अगर ये कमियां हैं तो आप भी इसको माने सुधार सकते हैं इन 10 पॉइंटों से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं।